हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने 5.2 किया था, जो कि मैंने बताया था कि वो पार्ट 1 है और पार्ट 2 जो हम आज कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हम सेवन्थ क्वेश्चन के बाद आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखें। ठीक है, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, सारी की सारी चीज़ें इसमें करवाई जाएंगी। ओके बच्चों, तो चलिए चलते हैं, आगे देखते हैं। 5.2 में क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है देखेंगे और समझेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें बोला गया है कि आपके पास एक एपी है, ठीक है, उसमें जो एन की वैल्यू है वो 50 है। टोटल 50 टर्म्स हमारे पास हैं, जिसके अंदर हमें थर्ड टर्म यानी कि A3 हमें मालूम है कितना 12, और लास्ट टर्म A3 का मतलब क्या होता है बच्चों, A + 2D। इससे हमने फर्स्ट इक्वेशन मान ली और हमें मालूम है लास्ट टर्म मतलब L जो है हमें 106 दे रखा है। और L का मैंने आपको बताया था इससे पहले वाली वीडियो में कि L को हम AN बोलते हैं, तो AN हमें दे रखा है 106। बेटा N की जो वैल्यू है 50 है, यानी कि टोटल कितनी टर्म्स है हमारे पास, 50 टर्म्स टोटल है अगर हमारे पास। तो 50 टर्म्स अगर टोटल है तो लास्ट टर्म तो हमारी 106 है ना, यानी कि A50 जो है हमारे पास 106 के बराबर है। A50 का मतलब क्या होता है बच्चों, A + 49D = 106। तो ये सेकंड इक्वेशन बन गई हमारी। तो फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया आपके पास। ठीक है बच्चों, फर्स्ट और सेकंड आपके पास आ चुका है, तो आप इसे एलिमिनेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। इसे बनाना क्या है हमें वैसे, इसके अंदर बोला है इसने कि फाइंड द 29th टर्म। ओके, 29 टर्म हमें निकालनी है, A29 निकालना है। ओके, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। देखो, तो A29 निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A + 28D। ठीक है बच्चों, देखेंगे ध्यान से। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सॉल्व कर रहे हैं। A + 2D = 12 लिखा मैंने यहाँ पर और माइनस कर दिया, मतलब एलिमिनेट कर दिया। तो A तो कट गया, 49 - 2 47। ठीक है, 106 में से इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 94 आ जाएगा। और D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 94/47, दैट इज़ 2। तो 2 आ गया हमारे पास D की वैल्यू अगर 2 आ गई तो D को हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो A + 2 × 2 = 12। तो A आ जाएगा हमारे पास 12 - 4, दैट इज़ 8। तो A की वैल्यू 8 आ गई आपके पास और D आपके पास आ गया 2। आपको A29 निकालना है, तो A + 28D। A की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8 है, + 28 × D की वैल्यू 2 है हमारे पास। तो सॉल्व कर देते हैं। तो 8 + 28 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 56, तो कितना आ जाएगा, 64 आ गया बच्चों। तो A29 आपके पास कितना आ गया, 64। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है आपके पास थर्ड टर्म जो है यानी कि A3, थर्ड टर्म जो है आपके पास वो है 4, जिसे हम बोलते हैं A + 2D फर्स्ट इक्वेशन। और वैसे ही आपके पास दे रखी है क्या, 9th टर्म A9 दे रखा है हमें -8। तो A9 का मतलब होता है A + 8D = -8। ये सेकेंड इक्वेशन, दोनों को कंपेयर करते हैं और निकालते हैं। इसमें बनाना क्या है बच्चों, हमें इसे बताना है हमें कि विच टर्म ऑफ द AP इज 0। AP की कौन सी टर्म 0 होगी, ये क्वेश्चन समझने वाला है। क्या मतलब है बेटा इसका मतलब ये है कि AP की कौन सी टर्म अगर 0 होगी तो इसका मतलब ये है कि एंड में अगर हम जाते हैं तो कभी ना कभी 0 आएगा, और कभी भी अगर 0 आता है तो वो क्या कहलाएगा बच्चों, एंड में AN कहलाएगा, लास्ट टर्म कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो लास्ट टर्म हमें बताना है कि 0 कब होगी, कौन से नंबर पे होगी। तो करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि AN जो है वो 0 के बराबर दे रखा है, तो हमें N निकालना है। ठीक है, तो हम दोनों को सॉल्व करते हैं। तो A + 2D = 4 है और A + 8D जो है वो -8 के बराबर है। सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये प्लस, A कट गया, -6D आ गया, -4 + 8 12 आ गया, और D की वैल्यू हो गई 12/6, दैट इज -2। D आ गया -2, D को पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो A + 2 × D की वैल्यू -2 = 4। तो ये आ जाएगा A - 4 = 4। तो A की वैल्यू आ गई 8, 4 को उधर जाके प्लस कर देंगे बच्चों। तो A आ गया, D आ गया। आपको बताना क्या, N की वैल्यू। तो AN तो हमारे पास जैसा कि आप देख रहे हैं 0 है, तो अगर मैं AN का फॉर्मूला लगाता हूँ A + n - 1 × D = 0 है हमारे पास। A की वैल्यू 8, n - 1, D की वैल्यू कितनी है बच्चों, D की वैल्यू हमारे पास है -2 = 8 को मैं उधर ले गया, तो n - 1 × -2 = -8, 8 2 से डिवाइड कर दिया, तो n - 1 = -8/-2, दैट इज़ 4, और +1 कर दिया तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। यानी कि हमारी जो फिफ्थ टर्म है यानी कि जो A5 है वो 0 के बराबर होगा। क्लियर होगी मेरे बच्चों बात। देखो
आगे देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं हम इसी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है कि 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड द 10 टर्म बाई 7। क्या मतलब है कि जो 17 टर्म है AP की वो 10 टर्म को 7 ज़्यादा कर रही है, यानी A17 इज इक्वल टू A10 प्लस 7। हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, D निकालना है। D निकालते हैं तो A प्लस 16D हो गया ये, और ये हो जाएगा A प्लस 9D इक्वल प्लस 7। अभी सॉल्व करेंगे बच्चों तो A कट जाएगा, 9D को हम इस साइड ले आएंगे तो 16D माइनस 9D कितना आ जाएगा? 7D इक्वल टू 7। और तो D की वैल्यू कितनी आ गई? 7/7 1। यही तो आपको निकालना था इसके अंदर। क्लियर होगी बच्चों बात? तो D आपके सामने इजीली निकल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला गया देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन द 54 टर्म। क्या मतलब है, मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक AP है, AP जो है वो है 3, 15, 27, 29। इसमें ये बात बोली गई है कि कौन सी टर्म A54 से 132 ज़्यादा होगी। यानी कि बेटा देखो, A54 निकालने के बाद अगर मैं तो 132 ऐड करूँ तो लास्ट में क्या आएगा? AN आएगा। ये कौन से नंबर पे आता है? N की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे समझेंगे इस बात को ध्यान से। ओके, तो AP हमारे पास क्या है बच्चों? A3 है हमारे पास, और D की वैल्यू आ जाएगी 15 माइनस 3 दैट इज 12। सबसे पहले हम A54 निकालते हैं तो A प्लस 53D। A की वैल्यू 3 है प्लस 53 इंटू 12, तो 3 प्लस ये कितना आ जाएगा? 636 आ गया, तो ये बन जाएगा 639। अब AN बनाने के लिए हम A54 के अंदर 132 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 639 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 132 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? 771। तो AN बन गया हमारे पास कितना? 771 बन गया। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो AN की वैल्यू आ गई 771। अब हमें निकालना है N, तो AN का फॉर्मूला खोल दो, A प्लस N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू 771। तो A की वैल्यू हमारे पास 3 है प्लस N माइनस 1 इंटू D कितना है बच्चों? 12। तो क्या आ जाएगा ये? 3 प्लस 12N माइनस 12 इज इक्वल टू 771। 3 को उधर ले जाएंगे, 3 और 12 दोनों को उधर ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 771 माइनस 3 प्लस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 771 प्लस 9 यानी 780 आ गया बच्चों। डिवाइड बाय 12 करेंगे तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65। यानी कि 65 टर्म जो होगी वो क्या होगी? 54 से 132 ज़्यादा होगी। क्लियर है बच्चों मेरी बात? तो N की वैल्यू कितनी आ गई? 65 आ गई। अब आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं 12th क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 12th क्वेश्चन में बोला गया है 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि 2 AP हैं, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखें बच्चे यहाँ से, एक AP है, 2 AP हैं, दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है ना? जो दोनों का कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। तो मान लेता हूँ कि A100 निकालता हूँ मैं, तो A100 क्या होगा? A प्लस 99D, और दूसरी AP के अंदर मैंने A100 कैपिटल A में ले लिया तो A प्लस 99D। D दोनों का सेम है तो D को चेंज नहीं किया मैंने, सिर्फ A को चेंज किया है। इनका डिफरेंस कितना बताया था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? इनने बोला था क्या कि जो A100 है माइनस A100, दोनों के जो 100 टर्म का डिफरेंस है वो कितना है बच्चों? वो 100 है। तो इसकी वैल्यू A प्लस 99D और इसकी वैल्यू A प्लस 99D, तो माइनस हो जाएगा ना, तो यहाँ माइनस है। इसके अकॉर्डिंग ये तो कट गया, सॉरी ये तो कट गया बेटा, ये कट गया। अब A माइनस A बचा, तो A माइनस A इक्वल टू 100 बन गया। क्लियर है? अगर मैं 1000 टर्म की बात करूँ तो 8000 कितना होगा? 1000 टर्म का डिफरेंस निकाल देते हैं, 1000 टर्म का डिफरेंस ही निकाल दो डायरेक्ट। तो 8000 का मतलब होगा A प्लस 999D माइनस इसके अंदर करेंगे तो A माइनस 999D, ये दोनों तो कट गए, तो क्या बचा? A माइनस A। और ध्यान से अगर देखें तो इसकी वैल्यू कितनी है? 100 है। तो यानी कि हमारे पास 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आ गया? 100 आ गया। ओके बच्चों,
तो ये आपका 11th और 12th क्वेश्चन था, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। अगर आपको डाउट आता है तो हमें चलिए दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की और 14 की और देखते हैं आगे कैसे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है कि हमारे पास 3 डिजिट के नंबर्स हैं जो कि स्टार्ट होते हैं 100 से लेकर 999 तक, और इसमें बोला गया है कि हमें 7 टर्म मतलब 7 के मल्टीपल्स चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? जो 7 के मल्टीपल हो या 7 से डिविजिबल हो। तो 100 के बाद जो पहला नंबर होता है 105 होता है जो 7 से डिविजिबल होता है, फिर दूसरा नंबर 7 प्लस कर दिया, फिर तीसरा नंबर 7 प्लस कर दिया, और लास्ट नंबर होता है 3 डिजिट का वो होता है 994 होता है जो 7 से डिविजिबल होता है। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू निकल गई और an की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है बच्चों। उसके अलावा इसमें क्या करना है, हमें बताना है कि 100 से लेकर 999 के बीच में कितने नंबर्स होंगे 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल होंगे, यानी n की वैल्यू। आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल सी बात ये है। तो अगर देखें ध्यान से तो हम an का फॉर्मूला खोल देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी करेंगे तो an कितना है 994, a की वैल्यू है 105 और n-1 और d की वैल्यू हमारे पास 7 है। 105 को हम इस साइड ले आए तो 994 में से हम 105 को माइनस करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे तो n-1 कितना आ जाएगा बच्चों, करके देखते हैं। 14 में से 5 गए, 9 आ गया, यहाँ 8 आ गया और यहाँ भी 8 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 7 से डिवाइड कर दो, डिवाइड ये आ जाएगा 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49 प्लस 1, तो यानी कि n की वैल्यू 128, मतलब 128 टर्म्स टोटल है बेटा। 128 टर्म्स यानी कि 128 टर्म्स टू टोटल 94 तक जाएंगे, 994 तक, ठीक है। अगले क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही बोला गया कि 10 से लेकर 250 के बीच में, 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के मल्टीपल्स कितने हैं। तो पहला नंबर होगा 12, दूसरा 16, तीसरा 20 और लास्ट में जो आएगा 248 जो 4 के मल्टीपल्स होंगे। इसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू 12 आ गई, d की वैल्यू 4 आ गई और an हमारे पास 248 आ गया। हमको n निकालना है, मतलब कितने नंबर्स आएंगे ये आपको निकालना है। तो निकाल देते हैं, तो फिर से an a प्लस n-1 इंटू डी। तो an कितना है 248 है बच्चों, a की वैल्यू 12 है प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू 4 है। तो करते हैं सॉल्व, 12 को हम इधर ले आए तो 248 माइनस 12 इज इक्वल टू n-1 और 4 से डिवाइड कर देंगे। तो पहले माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 236 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू n-1, काट दो इसे 59 आ गया बेटा, ये प्लस 1 इक्वल टू n की वैल्यू 60 आ गई, मतलब 60 नंबर, टोटल 60 नंबर्स जो हैं इसके बीच में लाई करते हैं जो 4 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है बच्चों। आई होप क्लियर होगा आपको ये। चलते हैं आगे और देखते हैं। अगले ने बोला कि हमारे पास 2 APs है। पहला है 63, 65, 67 और दूसरा AP है 3, 10, 17। दोनों का जो nth टर्म है बच्चों, दोनों का जो nth टर्म है वो इक्वल है। तो अगर इनका nth टर्म इक्वल है तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मतलब nth टर्म जो इक्वल है वो कौन से नंबर पे है, तो वहाँ पर n की वैल्यू कितनी है आपको ये फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर a की वैल्यू 63 है, d की वैल्यू आ जाएगी 65 माइनस 63 डेट इज़ 2। तो an निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, यानी कि 63 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 2 है। इसको एज इट इज़ रखा, हमने फर्स्ट मान लिया। यहाँ पर a की वैल्यू आ गई 3, d की वैल्यू आ जाएगी 10 माइनस 3 दैट इज़ 7। तो अगर मैं an फिर से निकालूँ तो a प्लस n-1 इंटू डी 7। अब ये हमारा सेकंड, दोनों को हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को हम इक्वल डाल देते हैं। इक्वल डाल दो बच्चों, तो 63 प्लस n-1 इंटू डी और 3 प्लस n-1 इंटू डी, तो कितना आ जाएगा ये, सॉल्व कर देते हैं। तो 63 प्लस 2n माइनस 2 और 3 प्लस 7n माइनस 7, 7n को मैं इधर ले आया तो 2n माइनस 7n और 3 माइनस 7 दैट इज़ माइनस 4 प्लस 2 माइनस 63। तो ये आ जाएगा -4 प्लस 2 माइनस 2 और -2 माइनस 63 माइनस 65 और यहाँ आ जाएगा -5n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5 से डिवाइड कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 13। मतलब दोनों की जो 13 टर्म है वो क्या होगी बेटा, इक्वल आएगी। दोनों की 13 टर्म क्या आएगी, इक्वल, यानी कि A13 जो है दोनों में इक्वल है। क्लियर होगी मेरे बच्चों बात। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमें डिटरमाइन करना है AP हुज थर्ड टर्म इज 16। क्वेश्चन नंबर 16 में जो थर्ड टर्म है वो 16 है, यानी कि हमारे पास a प्लस 2d जो है वो 16 है। उसके बाद इसने बोला है कि 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12।
जो 7 टर्म है, 7 टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12, यानी A7 जो है वो A5 से 12 ज़्यादा है। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, AP निकालनी है, AP। ये A3 तो हमें मालूम है, तो A7 का मतलब होता है A + 6D और A5 का मतलब होता है A + 4D + 12। तो A तो कट गया दोनों तरफ, तो 6D - 4D = 12। ये आ गया 2D = 12, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, 2 6 12। तो 6 को यहाँ पुट कर देंगे D की जगह पे, तो A + 2 × 6 = 16, तो A + 12 = 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 16 - 12 दैट इज़ 4। क्लियर होगी बच्चों बात। तो A और D आ गया। तो अगर AP बनाना है तो आप क्या करेंगे, A की वैल्यू 4 है, D को ऐड कर दो 10 आ जाएगा, फिर D को ऐड करो 16 आ जाएगा, फिर D को ऐड करो 22 आ जाएगा। तो A के अंदर हमने D को ऐड किया, फिर A2 के अंदर D को ऐड किया, फिर A3 के अंदर D को ऐड किया, तो हमारे पास ये AP क्रिएट हो गया। समझ में आया बच्चों, आसान क्वेश्चन था बहुत ज़्यादा, ठीक है। नोट करेंगे इसे और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। बुक ले लेते हैं। 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म निकालना है। तो AP हमारे पास कितना है बच्चों, 3 8 13 और ऐसी 253 लास्ट में। तो आपको अगर 20th टर्म फाइंड करनी है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, पीछे से लास्ट टर्म से 20th टर्म निकालनी, तो हमने क्या कर दिया, AP को हमने रिवर्स कर दिया। 253 आ गया और दोनों में देखो 5 का गैप है, तो 5 माइनस कर दो, 248 आ जाएगा। ऐसे ही करते करते लास्ट में 3 आ जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग A की वैल्यू आ गई 253 और D की वैल्यू आ जाएगी -5 और AN आ गया 3। समझ में आया बच्चों। देखो 20th टर्म निकालनी है लास्ट टर्म से, तो उल्टा कर दो AP को, सिंपल सी बात है। करते हैं सॉल्व। तो A20 निकाल दो, 253 प्लस 20th टर्म A + 19D, A की वैल्यू 253 + 19 × D की वैल्यू -5 कर दो सॉल्व। तो 253 95 माइनस करो, 3 - 5 13 - 5 8 4 14 - 9 5 1 158 158 इज द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। ठीक है बच्चों, जो 158 है वो 20th टर्म है लास्ट टर्म से। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो 18 में बोला गया है 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो 24 है, यानी 4th टर्म का और 8th टर्म का जो सम है वो 24 दे रखा है। इट मीन्स टू से A + 3D + A + 7D = 24। इसका मतलब आ गया 2A + 10D = 24, फर्स्ट इक्वेशन। सेम एज 6th टर्म और 10th टर्म, 6th टर्म और 10th टर्म का जो सम है वो है कितना, 44। तो क्या करेंगे बेटा, 6th टर्म का मतलब होता है A + 5D और 10 का मतलब होता है A + 9D = 44। तो A + 8 2A आ गया और 9 और 5 14 14D = 44। ये सेकंड इक्वेशन आगे दोनों को सॉल्व करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन निकालना क्या है वो तो देख लेते हैं। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP। AP की पहली 3 टर्म्स निकालनी है बच्चों। तो ये आ गया 2A + 10D = 24 और ये 2A + 14D = 44। तो माइनस माइनस और माइनस कट गया, एलिमिनेट कर दिया, -4D -20। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -20/-4। D की वैल्यू आ गई 5। D की वैल्यू आ गई। अब D को A को निकालने के लिए D की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये आ जाएगा 2A + 10 × D की वैल्यू 5 = 24। तो 2A + 50 = 24। तो 2A = 24 - 50। सॉल्व कर दो बच्चों, कितना आ जाएगा ये, -26 / 2। तो A की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -13। तो A आ गया -13। तो AP क्या बनेगी हमारी, -13। 5 प्लस करो तो कितना आ जाएगा, -8 -3। क्लियर है मेरी बात। AP की पहले 3 टर्म्स हमने फाइंड कर ली। ओके बच्चों, चलते हैं आगे और देखते हैं 2 क्वेश्चंस हमारे पास बचे हुए हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। तो उन 2 क्वेश्चंस को कंप्लीट करते हैं और उसके बाद हम, ठीक है, इसे विराम देंगे। वीडियो के अंदर बोला गया है कि सुब्बा राव स्टार्ट अ वर्क फ्रॉम इन 1995 में एक आदमी है सुब्बा राव, उसने अपना काम स्टार्ट किया 1990। उसकी एनुअल सैलरी जो है वो कितनी है, 5000 रुपये है। रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, हर साल 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है उसको। तो इन विच ईयर, कौन से ईयर में उसकी सैलरी 7000 हो जाएगी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जब उसने ज्वाइन किया 1995 में तो उसकी सैलरी 5000 रुपये थी, हर साल 200 रुपये बढ़ते हैं।
तो अगले साल 5200 हो जाएंगे, फिर 5400, ऐसे ही करते करते उसकी सैलरी जो है 7000 रुपये हो गई। तो यानी कि ए की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई बच्चों, 5000, डी की वैल्यू आ जाएगी 200 और ए एन आ जाएगा हमारे पास 7000। तो आपको ए एन का फॉर्मूला लगाना है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो नंबर ऑफ ईयर्स आ जाएंगे आपके पास। तो ए एन की वैल्यू 7000, ए की वैल्यू 5000 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 200। 5000 को हम उधर ले गए, 2000 बचेगा, डिवाइड बाई 200 करेंगे, कट जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि 11 साल। 11 साल के अंदर उसकी सैलरी जो है वो 7000 रुपये हो जाएगी। 11 साल मतलब 1995 में 11 प्लस कर दो, तो ये आ जाएगा 6 0 0 2006, 2006 के अंदर। 1995 में उसने काम स्टार्ट किया और 2006 के अंदर उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपये पर मंथ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया है, एक लड़की है रामकली, सेव 5 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। 5 रुपये वो सेव करती है और वीकली जो इंक्रीमेंट है उसका वो कितना है 1.75, यानी कि 1.75 इसमें ऐड करेंगे तो 6.75 हो जाएगा, फिर 1.75 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.50, 8.5 रुपये। ऐसी लास्ट में उसने जो बोला कि हर वीकली सेविंग बिकम, करते करते उसकी जो वीकली सेविंग है वो 20 रुपीज़ 75 पैसा हो गई। तो कितने महीने मतलब कितने दिन लगे, एन की वैल्यू कितनी आएगी, कितने दिन लगे, कितने वीक लगे, ये हमें बताना है। ठीक है, देखते हैं कितने वीक लगते हैं। ए की वैल्यू हमारे पास 5 है, इंक्रीमेंट जो था वो कितना था 1.75, और ए एन की वैल्यू आपको पता है कितनी 20.75। कभी ना कभी तो होगा, कौन से वीक में होगा देखते हैं। तो ए की वैल्यू 5 है, तो ए एन का फॉर्मूला खोल दो बच्चों। तो ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए एन की वैल्यू 20.75 इजिकल टू ए है 5 प्लस एन माइनस वन, डी की वैल्यू 1.75। क्लियर है मेरी बात। 5 को इधर लाके माइनस किया तो 15.75 बचेगा और 1.75 से हम डिवाइड कर देंगे तो क्या बचेगा बच्चों, इक्वल टू एन माइनस वन। काट दो इसे, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 1575 अपॉन 175। हम चाहे तो 25 से काट सकते हैं, इसे काट दो, 25 इंटू 7 175, 25 इंटू 6 150, 25 इंटू 3 9 आ गया, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, एन इक्वल टू 10। 10 वीक्स लगेंगे बेटा इसे। 10 वीक्स के अंदर उसकी जो सेविंग है वो 20 रुपीज़ 75 पैसा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें, और इससे क्या होता है कि मोटिवेशन बना रहता है और कहीं ना कहीं जो है हेल्प मिलती है। ओके बच्चों, तो डू स्टडी इन कोरोना टाइम। बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पे हैं, आपको ऐसी सेवाएं मिलती रहेंगी। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।